हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स कंसाइंस फिजिक्स से रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट 3 है। पहले के पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो चलो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप एक लेंस के सामने रखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है हमारा। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा, या तो रियल बनेगा या तो वर्चुअल बनेगा। तो वो किस तरह हमें रे डायग्राम बनाना है वही हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज, प्रिंसिपल या कंस्ट्रक्शन रेज क्या होते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज निकलते हैं, एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज निकलते हैं। हमें क्या करना है, एक पॉइंट चूज कर लेना है, ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट चूज करना है, और इस पॉइंट का अगर आपको इमेज बनाना है, इस पॉइंट का, सपोज ये पॉइंट ए है द टॉप, इस पॉइंट का आपको एक इमेज बनाना है, एक पॉइंट का यू नीड टू मेक एन इमेज। सो एट लीस्ट two rays will be required, at least 2 rays will be required from that point, देखिए, इस पॉइंट से हजारों रेज निकलेंगे, लेकिन इस पॉइंट का इमेज बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रेज चाहिए, जिसका पाथ हमें पता है कि वो किस तरह ट्रैवल करेगा, उसका पाथ हमें पता है, वी नो द पाथ, उसे हम प्रिंसिपल रेस या कंस्ट्रक्शन रेस कहते हैं। अब देखिए, प्रिंसिपल रेस, हम 3 प्रिंसिपल रेस को डिस्कस करेंगे, उसमें से 2 ही प्रिंसिपल रेस हमें लगते हैं व्हाइल गेटिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला क्या है कि whenever a ray of light is directed towards optical center O, या passes through O, there is no deviation, जब एक रे ऑफ लाइट को आप O से पास कराओगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे, तो वहां पे कुछ भी डेविएशन नहीं होता है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, चाहे ये कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो, डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। जब हम एक रे ऑफ लाइट को इधर डायरेक्ट करते हैं तो वो अनडेविएटेड पास कर जाता है। ऑफ कोर्स आई एम कंसिडरिंग अबाउट वी आर टेकिंग अ थिन लेंस। रिफ्रैक्शन दोनों सरफेस में होता है, बट क्योंकि ये थिन लेंस है वो नेग्लिजिबल होता है, वी कैन अवॉइड दैट रिफ्रैक्शन, और हम ये अज्यूम करते हैं कि वो अनडेविएटेड पास करता है। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, ये हमारा पहला प्रिंसिपल वे है कि भैया अगर कॉनकेव लेंस में भी ऐसे होगा भाई, ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे कोई डायरेक्ट होगा तो वो अनडिविएटेड पास कर जाता है। दूसरा क्या है, when a ray of light is parallel to principal axis after refraction it passes through F in case of convex lens, ठीक है, और it appears to diverge from F in case of concave lens। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से। मान लो कि एक रे ऑफ लाइट है, ये हमारा F2 होता है, ये हमारा F1 होता है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है, यहां ए पॉइंट से लिया मैंने और इसे मैंने पैरेलल किया प्रिंसिपल एक्सिस से। सो इन कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा कि आफ्टर रिफ्रैक्शन
इट पासिस थ्रू द फोकस, सेकेंड फोकल पॉइंट। ठीक है, अच्छा मान लो एक ये आपका F2 होता है, ये आपका F1 होता है। कॉनकेव के केस में F1 उधर होता है, F2 इधर होता है। तो एक रे ऑफ लाइट ले लो पैरेलल, एक रे ऑफ लाइट ले लो पैरेलल, तो ये डाइवर्ज करेगा, ये डाइवर्ज करेगा और इस तरह डाइवर्ज करेगा कि इसको अगर पीछे आप थोड़ा करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये F2 से डाइवर्ज कर रहा है। समझ में आया? ये F2 से निकला है। ओके, ये तो ये दो प्रिंसिपल वे। एक थर्ड देखते हैं कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस, passing through focus after refraction becomes parallel to principal axis। ये क्या है? देखो ध्यान से, मैं इसे थोड़ा रब कर दे रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड, देखिएगा। थर्ड प्रिंसिपल रे हमारा ये रहा, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका है। ठीक है, F1 F2। तो अगर रे ऑफ लाइट देखो ध्यान से F से पास कर रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए अब कॉनकेव लेंस का भी देख ले रहे हैं कि ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड है टूवर्ड्स फोकस, अच्छा यहां पे पासिंग था, यहां पे क्या होगा? रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू F, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है, ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए था। इसको लिखते हैं डायरेक्टेड टूवर्ड्स F आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा? देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? ये इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एम आई क्लियर? तो यहां पे हम लोगों ने 3 प्रिंसिपल रेज देखे जो हमें कंस्ट्रक्शन में काम आएंगे। जब हम ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, हमें इमेज का साइज, इमेज का पोजीशन, इमेज का नेचर जब निकालना हो, तो ये प्रिंसिपल रेज हमारे काम होते हैं। यहां पे मैंने 3 प्रिंसिपल रेज दिखाया, हम वहां पे 2 ही प्रिंसिपल रेज यूज करेंगे। वी विल यूज 2 प्रिंसिपल रेज। होता क्या है? प्रिंसिपल रेज। आप किसी भी एक पॉइंट से 2 प्रिंसिपल रेज लोगे और उस पॉइंट का इमेज बन जाएगा। ऐसे करते करते सब पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारे पॉइंट है ना, हम हर पॉइंट का इमेज नहीं दिखाते, हम सिर्फ एक पॉइंट का दिखाएंगे, ठीक है। और उस बेसिस पे हम इमेज बना देंगे। होता वही है कि हर एक पॉइंट से तो हजारों रेज निकलेंगे, हम सिर्फ 2 चूज करेंगे और हर एक पॉइंट से नहीं चूज करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट से चूज करेंगे। हमें क्लियर? चलो, ये तो हो गया होगा प्रिंसिपल रेज फॉर कंस्ट्रक्शन रेज किसे कहते हैं। अब थोड़ा देखते हैं रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है। चलिए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को समझते हैं, ठीक है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है? तो रियल इमेज को आप बोल सकते हो द इमेज फॉर्म्ड when rays of light after refraction through a lens actually meets, वो एक्चुअली में मीट करते हैं, तब जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का, वो हम रियल इमेज कहते हैं। और अगर उस पॉइंट पे यू प्लेस अ स्क्रीन, इफ we place a screen at that point, an image is obtained on the screen। और ये देखा गया है कि जो इमेज होता है with respect to the object,
जो रियल इमेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट वो होता है इन्वर्टेड, उल्टा होता है। एक एग्जांपल देख रहा हूं मैं, दिखा रहा हूं आप लोगों को, देखो ध्यान से, हालांकि इसको हम लोग बाद में करेंगे बट स्टिल जस्ट लुक। मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा F, ध्यान से देखिएगा, F1 F2, तब ये इतना डिस्टेंस था, उतना ही डिस्टेंस में मैंने ये 2F1 ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को AB को मैंने यहां रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाने के लिए हमें कोई भी एक पॉइंट चूज करना है, वहां से दो प्रिंसिपल रेज निकालना है। मैंने ये पॉइंट A चूज कर लिया, ठीक है। पहला प्रिंसिपल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मैंने किया, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, पासेस थ्रू द फोकस। दूसरा रे ऑफ लाइट में क्या करूंगा, मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करूंगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखो ये दोनों रे ऑफ लाइट जाके किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, दे आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट। तो ये ए जो है यहां पे ए डैश बन जाएगा। इसी तरह जितने भी यहां पे पॉइंट्स है सबका एक इमेज बनेगा और आपको एक इन्वर्टेड इमेज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस देखने मिलेगा, जो कि रियल है और अगर ध्यान से देखा जाए तो इन्वर्टेड भी है। साइज अगर देखो तो ये बड़ा है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। दिस इज हाउ अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड। Am I clear? अच्छा, वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज क्या होता है? The rays of light, the rays of light after refraction do not meet, actually में वो भी meet नहीं करते, but appears to meet at a point. एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, लगता है कि यहां जाके मीट करेंगे, वहां पे आपका एक वर्चुअल इमेज बनता है। और ये इमेज अगर आप स्क्रीन बैठा दो तो यू कैन नॉट ऑब्टेन एन इमेज, स्क्रीन पे इमेज नहीं बनेगा, ये वर्चुअल इमेज है। और ऐसा देखा गया कि विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ये इमेज जो होता है वो इरेक्ट होता है। इमेज क्या होता है? इरेक्ट होता है। अब आप बोलोगे सर बट हम लोग आंखों से तो ये इमेज देख पाते, ऐसा क्यों? देखो, आंखों में आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, इन आईज क्या होता है? इन आईज हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो उस डाइवर्जिंग रेस को कन्वर्ज कर देता है टू मीट ऑन रेटिना और एक इमेज बन जाता है। समझ रहे? तो आप देख पाओगे, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो पाएगा ये। हमारे क्लियर? अच्छा, इसका भी मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूं आपको, मतलब एक रे डायग्राम बना दे रहा हूं। हालांकि रे डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली सम अदर वीडियो में। देखिए, ये आपका प्रिंसिपल रे है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये F2 है। ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे रखा हूं, दो प्रिंसिपल रे चाहिए A B, एक पैरेलल पासेस थ्रू फोकस, ठीक है, एक पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ये दोनों डाइवर्जिंग है, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर इस दोनों रे को पीछे प्रोड्यूस किया जाए, इस दोनों रे को पीछे प्रोड्यूस किया जाए तो आप देख सकते हो कि ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जहां पे आपका एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा। और ये वर्चुअल इमेज देखो इरेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, इस केस में बड़ा भी है। हमारे क्लियर? रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसका डिफरेंस आप आराम से लिख सकते हो। हालांकि मैंने यहां पे दो रे डायग्राम बनाया है, अब डिस्कस करते हैं रे डायग्राम बनाने का तरीका हम लोग। चलिए देखते हैं कि जब आप रे डायग्राम बनाओगे, कोई भी लेंस लोगे, तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेप है एक स्ट्रेट लाइन बना लेना। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, मार्क अ पॉइंट O ऑन इट। ठीक है, और यहां पे एक आप लेंस बनाना, थिन लेंस, मैंने यहां पे कॉन्वेक्स लेंस बनाया।
ठीक है, एंड यू ड्रॉ दिस लाइन, ठीक है। क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होगा तो इन दोनों सरफेस में लेंस के जो S1 S2 सरफेस है उस पर हम रिफ्रैक्शन को इग्नोर करते हैं। हम लोग इस लाइन के अकॉर्डिंग उसका रिफ्रैक्शन को शो करेंगे। टोटल डेविएशन क्या होगा, सम ऑफ द टू डेविएशन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो बार बार वो दिखाने का नहीं कि दोनों सरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, और थिन लेंस लिया हम लोगों ने, सो वो आप इग्नोर कर सकते हो। एक प्रॉपर स्केल लो आप, और यहां पे एक सर्टेन डिस्टेंस पे F1 मार्क किया हम लोगों ने, सेम लेंथ में F2 मार्क करेंगे। OF1 और OF2 सेम होगा, प्रोवाइडेड जो इस पार्ट ऑफ द लेंस है, इस पार्ट ऑफ द लेंस है, दोनों में सेम मीडियम है। अगर मीडियम यहां पर हम लोग इसको बाइसेक्ट कर दे और यहां पे वाटर रख दे, यहां पे एयर है, तब OF1 या OF2 सेम नहीं होगा। क्लियर है पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप यह है कि एक ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हो, माना कि मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो, नेम इट AB। एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट आप प्लेस करते हो, जनरली हम लोग उसको AB नेम करते हैं। अब हमारा काम है कि यहां से दो प्रिंसिपल रेज एटलीस्ट तो निकाला जाए, कोई भी एक पॉइंट चूज करके, और उस पॉइंट का इमेज हम देखेंगे। मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ठीक है। तो पॉइंट A को आप चूज करोगे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहां पे, ठीक है, ओके। यहां से पहला रे ऑफ लाइट हम लोग यहां लेंगे जो O से पास करेगा, और वो जाहिर बात है अनडेविएटेड पास होगा, ठीक है, पासिंग थ्रू O, अनडेविएटेड, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, दूसरा उसी पॉइंट से, देखिए एक पॉइंट से हजारों रेज निकलेंगे, हमें सिर्फ इंटरेस्ट है दो रे में। दूसरा रे क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल बनाएंगे, प्रॉपर स्केल यूज करना, पैरेलल बनाएंगे टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्रैक्शन इस लाइन पे रिफ्रैक्शन शो करेंगे। इट पासिस थ्रू F, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहे हैं ताकि दोनों मीट करें। जहां पे मीट करेगा वो A' है, वहां पे एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे हम लोग, A' B' इज योर इमेज, A' B' इज योर इमेज। हमें क्लियर क्या करना है, पोजीशन जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा, अलग अलग सिनारियो हम देखेंगे आगे चल के, बट ये हमारा बेसिक सा रूल है। आपको बंदा बोलेगा नहीं सर, मैं यहां से एक रे निकाल के, जो एक और प्रिंसिपल रे था ना, मैंने बोला था जो F से पास करेगा, तो अगर वो F से पास कर रहा है, ठीक है, तो आफ्टर, देखिए तीन प्रिंसिपल रे है, मैंने दो ही आपको जरूरत पड़ता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल, तो ये यहीं पर मिलेगा चाहे जो भी हो। तो इस तरह आपको एक इमेज मिल जाएगा, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग अलग अलग करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। और सब सिनारियो में हम लोग देखेंगे इमेज कैसा बनता है। फॉर एग्जांपल इन दिस सिनारियो आपने देखा है, ये सपोज OF1 था, इतना ही डिस्टेंस मैं यहां पे करता हूं, ठीक है। तो F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट था, तो इमेज हमारा क्या बना है, पहली बात तो रियल बना है क्योंकि एक्चुअली मीट किया है। इन्वर्टेड बना है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, और अगर देखा जाए तो मैग्नीफाइड बना है। तो आपको पोजीशन, लोकेशन, साइज, प्रॉपर स्केल यूज करो तो मिल जाएगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस में भी यही मेरा लॉजिक रहेगा, वहां पे अपीयर्स टू, वहां पे डाइवर्ज करेगा, वहां पे क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। यहां पे आपको पासेस थ्रू द फोकस, वहां पे ऐसे डाइवर्ज करेगा, वो अपीयर्स टू मीट, ठीक है। तो ये सब हम लोग रूल्स आप बोल सकते हो याद रखेंगे जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा होगा वो हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।